वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आपका दोस्त शिवम आपके लिए आया है अशोक के शिलालेख। अशोक को कितने शिलालेख थे? 14 शिलालेख। अशोक ने अपने शिलालेखों को कब लिखवाया? जब उसने कलिंग पर युद्ध हुआ। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों तक का नरसंहार कर दिया गया। इससे द्रवित होकर अशोक ने किस बौद्ध धर्म को अपना लिया, एक धर्म की शुरुआत की। तो आज उसने उसके बाद 14 शिलालेखों की बात की है। आज उन 14 शिलालेखों को एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से शिलालेख में क्या लिखा हुआ है, या आपको देने का कॉल अपने पहले शिलालेख में क्या है, दूसरे में क्या है, और मैं इस अकॉर्डिंग में एक क्वेश्चन देकर आपसे पूछ सकता है। तो चलिए आज इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब कैसे इसको याद रखेंगे उसकी भी हम आपसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। पहले क्या किया उसने? पशु बलि की निंदा की। क्या किया? पशु बलि की निंदा। अब देखिए, जैसे कोई इंसान सात्विक होता है, मतलब सात्विक होना सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहले रीजन क्या लेते हैं हम लोग? रीजन क्या लेते हैं कि भाई हमें मांस मछली नहीं खाना है, मांस मछली नहीं खाना है, या हमें नॉनवेज नहीं खाना है। तो अशोक ने भी क्या किया? सबसे पहला काम किया कि यह पशु बलि नहीं हुई। पशु बलि की क्या कर दी? निंदा कर दी। अब पशु बलि की निंदा कर दी तो हमारे में क्या होता? सेवा का भाव आता है। क्या था? सेवा का भाव। तो सेवा भाव क्या है? उसमें पशु और मनुष्य की चिकित्सा का इंतजाम किया। किसकी? पशुओं की और मनुष्यों की क्या चिकित्सा का इंतजाम किया कि उनकी चिकित्सा की जाए। अगर वो कहीं पीड़ित हैं किस चीज से तो उनकी हेल्प की जाए। उसके बाद क्या किया? जब ये दोनों कार्य कर लिए तब उसने कहा क्या एक को बनाने के बाद ऐसा होगा कि चार को कोई भी कार्य करता है, उसका वो कार्य खत्म हो जाए, तो उसने क्या किया? एक अधिकारी नियुक्त किया जो उसको 5 साल में जांचेगा। कितने साल में जांचेगा? 5 साल में उसको जांचेगा कि क्या वो कार्य चल रहा है या फिर वो कार्य बंद हो गया है। तो 5 में क्या होगा? वो उस कार्य को जांचेगा कि क्या सच में पशु बलि बंद हुई है, या पशुओं की चिकित्सा हो रही है, मनुष्यों को अच्छा स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये किसमें है? 5 में। 3 में। किसमें है? 3 में। अगली है भेदी घोष और धम्म घोष। अब देखिए भेदी घोष क्या होता है? भेदी घोष का मतलब यहाँ पे है लड़ाई। लड़ाई तो देखो, भेड़ी को काटेंगे, भेड़ी को जब काटेंगे तो क्या होगा? अहिंसा होगी। भेड़ी को याद करने के लिए क्या है? कोई भेड़ मान लीजिए, अगर भेड़ को हम काटते हैं तो क्या होगी? अहिंसा होगी। तो भेड़ी घोष की जगह इसके धम्म घोष करना है। धम्म में क्या होगी? शांति। क्या है ना? सिर्फ शांति की बातें होगी। कोई भी पशु की बलि नहीं होगी, कोई मार काट नहीं होगी। भेड़ी घोष मतलब युद्ध के बारे में, युद्ध होता है, और धम्म मतलब शांति। तो चौथे में क्या है? भेड़ी घोष की नीति है, जिसका बनाया धम्म की नीति अपनाया। 5 में क्या किए? महामात्र नियुक्ति। किसकी? 5 में क्या किया? महामात्र। अब देखिए, पहले पशु बलि की निंदा कर दी। पशु देखिए वो क्या हो गया? अशोक क्या हुआ? सात्विक हुआ। सात्विक होते पहला काम क्या किया? उसने कहा पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी, तो पशु बलि की निंदा कर दी। और जब निंदा की तो उसने कहा पशु और मनुष्यों की चिकित्सा भी कराई जाए। जब चिकित्सा हो गई तो उसने कहा कि 5 साल में पुनः इसका क्या किया जाएगा कि देखा जाएगा कि सच में क्या उनकी पशु बलि बंद हुई है या और उनकी चिकित्सा का इंतजाम हुआ है। फिर छठे में क्या हो? जब इतना सब कुछ करने के बाद उसने कहा अब मैं शस्त्र त्यागता हूँ और अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उसने क्या किया? भेरी घोष अपना लिया और भेरी घोष को छोड़ दिया और धम्म घोष अपना लिया। भेरी मतलब भेड़ को काटना, मान सकते हैं कि भेड़ को काटना। तो वो काटने वाला छोड़ के क्या करता है? अब धम्म को अपनाता है। अब उसने क्या किया है? अब ये इतना हो गया, अब हम बैठे, अब वो राजा है तो उसने क्या किया? धम्म महामात्र नियुक्त कि लोगों को बताया जाए, धम्म के बारे में प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों को बताया जाए कि लोग एक दूसरे से प्यार करें, हिंसा छोड़ दे, पशु बलि छोड़ दे, सॉरी पशु को खाना छोड़ दे, शिकार करना छोड़ दे, आपस में लड़ना छोड़ दे। तो उसने क्या किया? महामात्र नियुक्त किए जो क्या करेंगे? धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे। छठे में क्या हुआ? आत्म नियंत्रण। इसकी बात की आत्म नियंत्रण की। अच्छा देखिए, कोई जब तक हम लोग कक्षा 5 में बच्चे हैं, कक्षा 5 में होते हैं, 5 में आते थे हम लोग, क्या होता है एक ऐसे 5 तक का स्कूल होता था, उसमें दादा बन जाते हैं कि मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। जैसे ही ये कक्षा 5 का बच्चा कक्षा 6 में गया, जैसे कक्षा 6 में गया उसने अपनी दादागिरी दिखाई और साथ वाले बच्चों ने कहा कि नहीं भाई हम भी यहाँ पे हैं। तो 6 के बच्चों क्या सीखना पड़ा? आत्म नियंत्रण की भैया अभी हम इतने बड़े नहीं हुए हैं, अभी हमें क्या करना चाहिए? आत्म खुद पे नियंत्रण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नियंत्रण करना चाहिए। अब उसने नियंत्रण कर लिया तो उसने क्या बताया? जब कक्षा 7 में गया
तो साथ में क्या कर रहा है, कह रहा भाई अभी तो हम मिल बांट के रहेंगे, अभी क्या करेंगे, मिल बांट के रहेंगे। तो उसमें क्या होगा, उसमें सही सूरता आ गई, मिल बांट के रहना, सबका भला चाहना। तो क्या हुआ, 6 में क्या था, कक्षा 5 से निकला, 6 में अपना क्या हुआ, 6 में आया सबसे क्या हुआ, डाउन था। जैसे ही कक्षा 7 के बच्चों से मिला, उसके अंदर क्या किया, धीरे धीरे उसको समझ में आया कि नहीं मैं यहाँ इतना बड़ा नहीं। तो उसने अपने अंदर क्या किया, आत्मनियंत्रण लाया। क्या लाया, आत्मनियंत्रण लाया। कक्षा 6 में क्या लाया, आत्मनियंत्रण। जैसे ही कक्षा 7 में पहुंचा तो उसके अंदर सहिष्णुता आ गई। क्या आ गई, सहिष्णुता आ गई कि हमें मिल बांट के रहना है, हमें अलग अलग नहीं रहना है, ये स्कूल एक है, यहाँ सब क्या रहेंगे, मिल बांट के रहेंगे। 8वें में क्या हुआ, 8वें यात्रा का वर्णन है। जैसे कि हम 2 यात्रा पढ़ते हैं, 8वें वर्ष में कौन सी की और 10वें वर्ष में। 8वें वर्ष में उसने लुम्बिनी की यात्रा की थी, 10वें में सारनाथ की यात्रा की। तो इन यात्रा के बारे में, यात्रा के बारे में नहीं पढ़ रहे। अब देखते हैं यात्रा। देखो अगर कोई इंसान ऐसे से घूम के जाएगा तो क्या होगा, ऐसे से वापस आ रहा है, इसलिए क्या है, तो भी यात्रा करके फिर अपने स्थान पे आ रहा है। 9 में क्या है, समारोह। अच्छा कक्षा 9 के बच्चे जो होते हैं वो कक्षा 10 वालों को क्या देते हैं, फेयरवेल पार्टी देते हैं। आपने देखा चलो नहीं, इस समय कक्षा 9 का बच्चा कक्षा 10 वाले बच्चों को क्या देगा, फेयरवेल पार्टी देगा। तो क्या करेगा, समारोह, क्या करेगा, समारोह करेगा। लेकिन अशोक ने कहा है समारोह की निंदा की है। निंदा क्यों की है, उसका कहना है बहुत ज्यादा खर्चा होता है, बेफालतू का खर्चा लेकर शादी पार्टियों में अधिक खर्चा करने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, कर्जा ले लेते हैं, वो गलत है। शादी में कम खर्च करना है, किसी भी पार्टी में कम खर्च करना है। तो कक्षा 9 में आते थे हम लोग क्या करते हैं, फेयरवेल का इंतजाम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग याद करेंगे, क्या करेंगे, 9 में क्या करेंगे, समारोह करेंगे। और समारोह के समय क्या की, निंदा की है। 10 में क्या हुआ, गौरव और ख्याति। गौरव और ख्याति 2 लोग थे, उनकी क्या हुआ, उनके नंबर बहुत कम आ गए। क्या हो गया, उनके नंबर बहुत कम आ गए। 10 में क्या हुआ, गौरव और ख्याति। कक्षा 10 में गौरव और ख्याति थे, कौन था, कक्षा 10 में कौन था, गौरव और ख्याति। गौरव और ख्याति की निंदा क्यों हो रही, क्योंकि उनके नंबर्स काफी कम आ गए हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो पहले में क्या है, पशु बलि की निंदा। पशु बलि की क्या कर दी, निंदा कर दी कि पशु बलि नहीं देनी है। दूसरे में क्या था, अब जब पशु बलि नहीं देनी है तो पशु की क्या करनी है, चिकित्सा करनी है। पशु और मनुष्य की चिकित्सा का इंतजाम किया। 3 और 5 याद रखेंगे, 3 और 5 याद रहेगा। तीसरे 30 में 3 में क्या है, 3 और 5 याद रहता है ना, 3 और 5 का कॉम्बिनेशन रहता है। तो 5 ईयर में पुनः जांच, 5 ईयर में क्या करेगा, उसने एक अधिकारी नियुक्त किया जो 5 सालों में इनकी क्या करेगा, समीक्षा करेगा। चौथे में क्या है, भेरी घोष और धम्म घोष। अब जब इतना कार्य हो चुका, जब उसे जांच के लिए बना दिया, तो उसने कहा मैं नीति को त्यागता हूँ, मैं भेरी घोष की नीति को त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाऊंगा। 5 में उसने 5 महामत है, 5 में 5 महामत, क्या 5 में 5 महामत। ये कौन थे, वे पुरुष महामत थे। कौन से, पुरुष महामत। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें स्त्री महामत भी हो सकती है, आई थी, तो उसके आगे चर्चा करेंगे। यहाँ 10 तक हुए भी, 4 बच्चे हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा। 5 में क्या हुआ, 5 जो थे वो क्या करेंगे, धम्म महामंत्र नियुक्त के, जो क्या करेंगे, तो उस धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। छठे में क्या हुआ, कक्षा 5 का बच्चा कक्षा 6 में जाता है, तो वहां देखा कि वो अपने आप क्या समझ रहा है, डॉन समझ रहा है। जब डॉन समझ रहा है तो वहां कक्षा 7 के बच्चों ने उसे बताया कि यार डॉन नहीं है, यहाँ तुम्हें कैसे रहना है, आत्मनियंत्रण में रहना है। जब वो बच्चा कक्षा 7 में गया तो उसके अंदर खुद ब खुद अपने अंदर से क्या आ गई, सहिष्णुता आ गई, मतलब भाईचारे की भावना आ गई। उसको लगा कि हम सब मिलकर रहेंगे, मिलकर कार्य करेंगे। फिर 8 में क्या हो गया, 8 में होता है ना, इस तरीके से गया उस तरीके से वापस आ गया। तो क्या कर रहा है, यात्रा। क्या कर रहा है, यात्रा। इसका वर्णन क्या है, यात्रा का वर्णन किया। 9 कक्षा 9 के बच्चे क्या करते हैं, कक्षा 10 वालों को क्या देते हैं, फेयरवेल देते हैं। क्या देते हैं, फेयरवेल। तो क्या किया मैंने, समारोह। क्या किया, समारोह किया। और कक्षा 10 में गौरव ख्याति नाम के, गौरव नाम का लड़का, ख्याति नाम की लड़की है, उसके नंबर कम आने, क्या हुआ, नंबर कम आ रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो गई, निंदा कर दी गई। क्या कर दी गई, उनकी निंदा की गई। चलिए इतना सब इस वीडियो में लिखते हैं। अगले वीडियो में 4 जो बच्चे होंगे उनका डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको नई वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।